अब मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है यहाँ पे। तो मेरे लिए चाय गर्मा गर्म, साथ में बिस्किट भी है। वैसे मैं उतना खाती नहीं हूँ बिस्किट्स, पर आज मैं खाया है फॉर चेंज है। और ये सामने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है तो उसका मेंटेनेंस भी होना होता है। तो मेंटेनेंस के लिए सफाई हो रही है। काफ़ी सारे पेड़ के फल गिरे हुए हैं। और अभी मुझे पता चला कि यहाँ पे फ्रूट बैट्स आए हुए थे थोड़े दिनों पहले, 15-20 दिन रहे। और ये जो फ्रूट बैट्स होते हैं इतने सारे वायरल इन्फेक्शंस करते हैं, तो डर ही लगता है। फिर तो खैर चले गए हैं, अब फ्रूट्स वगैरह खा करके यहाँ से चले गए हैं। यहाँ से व्यू आता है बाहर का रास्ता। भी हम जाएंगे, फिर से जाएंगे, और मैं अपने एंगल से इसको देखने की कोशिश करूँगी कि किस तरीके से दुनिया चल रही है अपने नज़रिए से। यहाँ पे एक अच्छा सा फ्लावर खुला हुआ है, पीला पीला। और ये है शायद ये सोनू निगम जी का बंगला है, जो कि शायद वो बेच देंगे, पर सब शायद बोल रहे हो। टोटली रिलाई मत कीजिएगा मेरे इन्फॉर्मेशन पे, ये मैं सुनी सुनाई बात आपको बता रही हूँ। तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग वाले घाट से नीचे उतर आई हूँ और बहुत गर्मी हो रही है, धूप तेज़ है। लाइक मुझे आज थोड़ी सी देर हो गई, लाइक 9:30 हो रहा है, बट इट इज़ रियली क्वाइट हॉट। मैं वार्म भी नहीं बोलूँगी। सो दैट इज़ द आर्ट ऑफ द लिविंग सेंटर। मुझे नहीं लगता कि अभी मैं लॉन्गर वॉक पे जाऊँगी, मेरे को बहुत कंफर्टेबल लग नहीं रहा है। तो बिकॉज ऑफ द गर्मी, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। शाम में पूरा कर लेंगे वॉक को, है ना। रात में जब लाइट वाइट जलती है तब इसको पूरा किया जाएगा। अच्छा, अब बात स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे कल कहा था कि हम एक स्पेशल प्रयोजन के लिए यहाँ पे इसमें ऋषिकेश आए हैं। तो ये एक भंडारा है, और जो मेरे भाई ने, आप कह लें हमारे परिवार ने आयोजित किया है, क्योंकि आज नवमी है। एक तो वो रीज़न है, दूसरे मेरे फादर की डेथ नवमी के दिन ही हुई थी, तो उनका वार्षिक श्राद्ध है। और ये ज़रूरी है कि हम लाइफ में प्रोग्रेस करें, पर हम अपने माता पिता को ना भूलें और अपनी संस्कृति को ना भूलें। तो वो सारा कुछ जो कि मेरे पिताजी को पसंद था, वो हम साधु जन को खिला रहे हैं यहाँ पे। और सारा कुछ शुद्ध घी में, बिल्कुल शुद्ध हलवाई को बिठा करके बनवाया गया है। और यही मेन प्रयोजन था जिसके कारण से कि हम ऋषिकेश आए थे। आप देख सकते हैं रघुवीर जी पूरी निगरानी कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ये तो खैर ख़ास विशेष प्रयोजन हो गया कि क्यों ये भंडारा हो रहा है, पर हर पूर्णिमा को यहाँ पे इस जगह पे जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे भंडारा होता है, और साधु जन को बुला करके उनको सम्मानित किया जाता है, उनको खिलाया पिलाया जाता है। तो ऋषिकेश एक ऐसी नगरी है जिसमें कि कोई भी इंसान भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पे हमेशा भंडारे लंगर वगैरह चलता रहता है। और वो जो स्वामी जी बैठे हुए हैं वो काफ़ी बड़े यहाँ के काफ़ी सम्मानित स्वामी जी हैं, और उनके कई आश्रम हैं, और वो गौ सेवा में काफ़ी कार्य करते हैं। बहुत सारे उन्होंने गायों को रेस्क्यू किया है फ्रॉम गेटिंग स्लॉटर्ड। तो हाँ, सो ये है बेसिकली हमारा प्रयोजन कि हम क्यों हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ऋषिकेश के दो अलग अलग पहलू हैं। एक पहलू है जिसमें कि राफ्टिंग है और सारी पार्टीज़ हैं और ट्रैकिंग हाइकिंग वगैरह है, जो मॉडर्न वर्ल्ड के चीज़ें हैं। और साथ में यहाँ पे आपका आध्यात्मिक उत्थान भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या चॉइस है, आप दोनों भी कर सकते हैं। तो ये बस यही चल रहा है अभी तो इसमें। और अभी हम जाने वाले हैं एक जगह में जो पास में एक आश्रम है जिसका नाम है ब्रह्मपुरी, जिसमें थोड़ी चढ़ाई है। अपेरेंटली वहाँ पे जंगल है, पहाड़ है, और दूर दूर तक नीरवता है। तो जा कर के देखते हैं क्या सीन हमारा वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पे शॉपिंग, क्योंकि
मेरी मदर जो है वो अपना वॉकिंग शू लाना भूल गई थी, तो जहाँ भी जाना है उस पर हमें पहाड़ी पे थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी है, तो इसलिए ताकि पाँव फिसले नहीं हम एक हैंडी सा शू खरीद रहे हैं उनके लिए। और सड़कों पे इतनी भीड़ है कि कहा नहीं जा सकता। मतलब एक तरफ तो आपने देखा वो गंगा की शांति वाला ऋषिकेश, और दूसरी तरफ इतनी भीड़ है कि उसका अंदाज़ लगा पाना मुश्किल है। ठीक है, फोन नंबर होगा ना? हाँ, कहाँ गया हमारा तो ड्राइवर ही गुम गया। देखो एक चप्पल से सारा गड़बड़। दिखाई दे रहा है आता हुआ हमारा टैक्सी ड्राइवर, बेचारा कंफ्यूज है। मेरा हमने चिल्लाया और ये रहा। आखिर हम चढ़ ही जाएंगे इतनी भीड़ के बावजूद भी। ओ भगवान बचाओ। रखेंगे तुम चिंता मत करो, सबको ठीक रखेंगे। बस तुम अब अपना जूता पहन के प्रैक्टिस कर लो ऊपर चढ़ने की। वैसे एग्जैक्टली इसी पे बोला, लेकिन मैंने नहीं पहना। वो अच्छा निकलने के समय जो घर का दोनों चिल्ला रहे थे मेरे पे, जल्दी आओ उतने देर में जूता ही पहन के बैठ जाते कम से कम। मेरा भी दवा वो सब छुड़वा दिया। ये यहाँ का बस स्टैंड है। हाँ, यहाँ का रोड है। इसके पीछे वाला है 4 धाम का। हाँ, अच्छा। हम इन सकरी गलियों से जा रहे हैं बिकॉज़ हम अवॉइड करना चाह रहे हैं ट्रैफिक को। और ट्रैफिक का क्या बुरा हाल है इस शहर में वो तो आपने देख ही लिया है। अगर आप थोड़ी देर यहाँ ड्राइव कर लीजिए तो मैं गारंटी बता सकती हूँ आपका दिमाग ख़राब हो सकता है। हिंदुस्तान में माता जी एक काम है, रोड वालों को कहते हैं तुम जल्दी बना के तैयार करो, हम तोड़ने के लिए आ रहे हैं। चाहे टेलीफोन वाले आए, चाहे शिविर वाले आए, और आए कहते हैं तुम नहीं बना के तैयार रहो, हम आ रहे हैं तोड़ने के लिए। हाँ। अब जानकारी का यही तो फायदा है ना। हाँ, अब आके सीधे 2 कदम दूर मेन में मिल जाएंगे। इन्होंने शॉर्टकट मारे जहाँ भीड़ नहीं थी। हाँ, वैसे इसलिए निकल ले आए। यहाँ से राइट को ले लेना, फिर मेन रोड आ जाएगी। लेफ्ट को चलना, फिर यहाँ से राइट से। तो आप भी हमारे साथ साथ देखिए ऋषिकेश के वो एरिया जो यूजुअली टूरिस्टी साइट्स में नहीं दिखाए जाते, टूरिस्टी व्लॉग्स में नहीं दिखाई जाते आपको। अब आ गए हम थोड़े खुले में, थोड़े पहाड़ों में, और थोड़ी फ्रेश एयर आनी स्टार्ट हो गई है। अब थोड़ा लग भी रहा है कि हम पहाड़ पे हैं कहीं पे। अभी अपन गाड़ी बाहर ऊपर में खड़ी करेंगे, नीचे चलेंगे उतरेंगे, फिर आपको देखना है कि वहाँ से आप गाड़ी ऊपर चला। कांग्रेस वाले ने हमारे में भी बहुत से लोग ऐसे नहीं यार इतना टैक्स कर रहा है, ये स्लो कर लो, इधर राइट में खड़ी कर लो। ये जो गाड़ियाँ खड़ी बस पहुँच गए। पहाड़ पे चढ़ने की तैयारी हो रही है। पहाड़ पे चढ़ने की तैयारी हो रही है 200 मीटर की। उसका भी वीडियो बना दे। बिल्कुल बना देती हूँ। तुम देख लेना कि तुमने 200 मीटर की तैयारी के लिए कितनी मेहनत लगी थी तुम्हें और रघुवीर जी को, दोनों ने मिलके। अच्छा, तो इतनी ज़्यादा भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब not that I will say the level of difficulty is too great. क्या बोल रहे हो? आप अपना ध्यान रखना। मैंने मेरा ध्यान रखा है, चिंता मत करो। गिर भी जाऊंगी तो उठ जाऊंगी, चिंता मत करो बिल्कुल भी। तुम्हारे भी टेंशन लायक है ये अभी तक तो। मेरा नहीं, मेरा मत करो, मेरा कुछ नहीं होने वाला।
मैं तो बच्ची हूँ, तुम लोग हो ना बूढ़े। मेरी उम्र रोड है ना, बस यही है खतरनाक। ये बड़ा खतरनाक। वो क्या नाम है, लक्ष्यजीत तो मेरा छोटा आई मीन बड़ा भाई है ना, तो वो है अभी 21 का होएगा और मैं 20 की हूँ बस। अब हाँ पिता गंगा को, बाप रे बाप, मेरे से तो देखा नहीं जाता, मैं तो भाग जाता था। क्यों पीटा भाई, देखो बंदर कितने सारे। उठा ले इनका फोटो, छोटे बच्चे हैं बंदर के। उठा ले वाला जी इनका फोटो। फोटो तो नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं देख वेख ज्यादा वो तो ये हम पहुंच गए जहाँ हमें पहुंचना था, डेस्टिनेशन है। वैसे कहाँ से ऐसे जाना है? ऐसे यहाँ से आएंगे। चलो। यहाँ पे बंदर भी हैं और राफ्टिंग भी हो रही है। ये रही राफ्टिंग। राफ्टिंग वाले इधर से ही तो जाते हैं। पकड़ पकड़ के लानी पड़ती है। और ये है आश्रम। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ऋषिकेश का दोनों एंगल, जो मॉडर्न एंगल है, जो आध्यात्मिक एंगल है। हम बैठे हुए हैं एक आश्रम में जो कि आध्यात्मिक एंगल है। यहाँ गौशाला भी चलती है और सामने में चल रहा है क्या, सामने में राफ्टिंग चल रही है और मेरी मेकर्स हैं। ये एक गाय भी है। बंदर है। ये आ गए एक और बंच ऑफ राफ्टर्स। ये लोग तो काफी शांत लग रहे हैं। पता नहीं कहाँ से ये आए होंगे। तो गंगा जी यहाँ जा रही है, पता नहीं कहाँ से आए होंगे। पर्सनल हॉटस्पॉट करने से होगा क्या? पर्सनल हॉटस्पॉट किसी को होना चाहिए, मेरा है। मेरा नहीं, मैं तो इसमें जो मैंने पैसा भरा सो क्या हुआ? पर इसमें नहीं है ना? ना इसमें नहीं। भूली बोलते हैं बुल्ली या कुछ ऐसा बोलते हैं। तो कैथल में ही होते हैं वो बहुत, तो इसलिए घर के पास वहाँ लगाते नहीं है। अरे इसमें बुल्ली आई। कटहल में होता है कि सहजन में होता है? कैथल में, कैथल में। छीना जब्ती कर देते हैं। और जब तक आप किसी को कुछ नहीं दो। हाँ, अब हम आश्रम से निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर। स्विमिंग पूल है, किड्स प्लेइंग एरिया है, जू है, बेड्स है। फिर से वही सामना करना है भयंकर ट्रैफिक का, अनरेगुलेटेड अनकोऑर्डिनेटेड ट्रैफिक।
अब एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि शहर से बाहर निकलते ही सड़क जो है ना वो बिल्कुल मक्खन की तरह है, ऐसा जैसा कि पहले आप इंडिया में सोच नहीं सकते थे। और बात करते करते पहुंच गए हैं हम नए रेलवे स्टेशन में। मैं आपको बहुत ही अनयूजुअल जगह पे लेके आ रही हूँ, एक रेलवे स्टेशन घुमाने। ये ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है जो कि देखने लायक है और पिछले 2 साल के भीतर में ये बना है। तो जो लोग ऋषिकेश आए ज़रूर एक बार रेलवे स्टेशन को विज़िट करें और देखें कि इंडिया में मतलब क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। अभी तक तो कालका मार्ग पे कहते थे कि अच्छे रेलवे स्टेशन है, पर यहाँ पे आके आपको देखना चाहिए। पहले हिमाचल का वो बोलते थे ना, जो कालका वाले को बोलते हैं और वो सब बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। मैंने देखा है, ज़रूर बहुत खूबसूरत है, पर ये उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत ही अनयूजुअल जगह लाई हूँ। सो ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है जो पिछले 2 साल के भीतर में बना है एंड इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन। अभी तक भर्रोग को कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन है इंडिया का, बट आई वुड से कि दिस इज़ मच ब्यूटीफुल देन दैट। मतलब उसका अपना ओल्ड वर्ल्ड चार्म है, लेकिन दिस इज़ ग्रैंड, मैग्नानिमस, क्लीन, आई मीन जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। ज़रूर आइए, अगर ऋषिकेश आते हैं ज़रूर देखिए एक बार आकर के। ये सारा विस्तार जो आप देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन का ही है। इट इज़ सो वेरी वेल मैनिक्योर्ड, इतने अच्छे से प्लांट्स मैनिक्योर्ड हैं, सफाई है, डस्ट का नामो निशान नहीं है। लेडीज़ लगी हुई हैं जो कि ग्लासेस को, ग्लास पैनल्स को धो रही हैं, साफ़ कर रही हैं, सैनिटाइज़र लगे हुए हैं, पानी पीने का इंतज़ाम है। जाएगी सामने में इनको डेकोरेट करने के लिए शिव जी की एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा लगी हुई है, उसके सामने नंदी जी की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा लगी हुई है। पार्किंग के लिए एम्पल स्पेस है और सबके पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ दिखता है, और वो तो इसकी ब्यूटी को और भी 4 चांद लगा देता है। ये देखिए यहाँ पे शिव जी की एक प्रतिमा, पीछे में पहाड़ है बैकड्रॉप में, ये देखिए। एकदम ही मतलब वाह, मतलब वाव ही बोल सकते हैं। अब ये तो हम इंडियंस पे डिपेंड करता है कि हम इसको कितना साफ़ सुथरा बना के रखते हैं, बट इट इज़ टू गुड एक्चुअली। इनफैक्ट अब ये हम पे डिपेंड करेगा कि हम पान खा कर के पीक जो है वो दीवार पे ना थूकें और नाक को जो है वो दीवार पे साफ़ ना कर दें। तो ये तो हमारा कर्तव्य है एज अ इंडियंस। वी शुड नॉट फेल आवर गवर्नमेंट, बट इट इज़ समथिंग ब्यूटीफुल। जो एकदम बिल्कुल ही एंटी गवर्नमेंट भी है ना, उनको एक बार ज़रूर आके देखना चाहिए, ताकि वो उनके दिल में भी ये थोड़ा भरोसा हो सके कि इंडिया एक्चुअली प्रोग्रेस कर रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि कोई भक्त कह रहा है, जेन्युइनली प्रोग्रेस है। इट इज़ अ जेन्युइन प्रोग्रेस। अंदर जा सकते हैं हम। तो आइए, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो आइए देखते हैं। ये देख रहे हैं दूर तक वास्ट एक्सपेंस जो है, ये है ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन का। सामने एक ट्रेन आई भी हुई है जिसके के जहाँ मैं खड़ी थी उसके सामने उसके एसी कंपार्टमेंट्स थे। शायद अहमदाबाद एक्सप्रेस है, दिल्ली में भी ये रुकती है। एक ट्रेन सामने में खड़ी भी हुई है। देखिए कितनी शांति है। ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया का एक रेलवे स्टेशन है। So my mom is
एज इम्प्रेस्ड एज आई एम, कितने इम्प्रेस्ड हो आप? कितने इम्प्रेस्ड हो? I am impressed बियॉन्ड वर्ड्स, beyond expectation. वही तो बियॉन्ड वर्ड्स हो, है ना। चलिए आपको दिखा देते हैं कि कैसा है वेटिंग रूम। आपको पुराना वेटिंग रूम याद है जो पुराने रेलवे स्टेशंस का होता था? अब आपको यहाँ का दिखाते हैं। ये एसी लगा हुआ है, पुरुष एंड लेडीज टॉयलेट है, फायर एक्सटिंग्विशर है। सो दिस इज द वेटिंग रूम, राइट? द न्यू इंडिया, द रियल इंडिया, द प्रोग्रेसिंग इंडिया। ये है पानी पीने की व्यवस्था और पी लिया हमने पानी। अब चलते हैं, है ना। तो भैया आप कुछ भी करें, आप प्रो मोदी हो एंटी मोदी हो, बट इवेंचुअली मानना तो पड़ेगा कि काम तो यहाँ पे हुआ है ना। मानिएगा ना, मानना तो पड़ेगा कि काम हुआ है, जला करें है ना। हाँ अभी मतलब प्रो मोदी एंटी मोदी मेरे सब्सक्रिप्शन को मत छोड़ दीजिएगा यूट्यूब के, ठीक है? वो बने रहिएगा, तभी मैं आपको दिखा पाऊंगी एक्चुअल इंडिया। यहाँ भी देखो ना, ये रेलवे स्टेशन का ही बाग है, जो बाग बगीचा मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसपे तरह तरह के फूल लगे हुए हैं और भी लग रहे हैं और भी उसकी मैनिक्योरिंग होनी है। तो थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो बट नेवर माइंड, ठीक है। इसको ऐसे एनीवेज इस वीडियो को सेलेक्टिव ऑडियंस ही देखेगी, और जो देखेगी उनको मैं चाहती हूँ कि कम से कम वो ठीक से देखें कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। नदी के पीछे कोई नदी रहता है। So this is the entrance of ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। टेम्पल नहीं है। अब मैंने बोला ना कि अब आपके अकल की बात है कि आप इसको मेंटेन कैसे करते हैं। अब ये भाई साहब शिव जी की मंदिर के मूर्ति के ऊपर जूता पहन के ऊपर चढ़ रहे थे, हाँ, और इनके दोस्तों ने फिर इनको हाथ पैर जोड़ करके नीचे उतारा है। तो यही अगर आप आगे करेंगे, मूर्ति पे चढ़ जाएंगे, थूकेंगे, कहीं पे भी टॉयलेट कर देंगे ओपन में, तो फिर उसके बाद तो कैसे बोलेंगे ना कि गवर्नमेंट जो है वो क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पा रही है। तो अपने आप को भी सुधारिए, नागरिकों थोड़ा समझिए, थोड़ा दिमाग को इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपका भी उतना ही रेस्पेक्ट हो वर्ल्ड भर में जितना कि होना चाहिए एक्चुअली आप जो डिज़र्व करते हैं। देखिए पीछे बैकग्राउंड में मैंने आज फिर से जो है परमाधाम की आरती मिस कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ से देख लेते हैं फिर हमारे ओर से जानकी झूला कैसा दिख रहा है। और